बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास ये 3 सर्वर हैं, जो 3 डीसी बनाए हुए हैं मैंने। और इनमें एडीएस1, एडीएस2, जो एडीएस1 है ये वाला, ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। और इसके अंदर मैंने रन लॉग मैंने देखना है मेरा सिज़लॉग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं नाम टाइप करता हूँ डबल स्लैश के साथ और देखता हूँ जो मेरे पास एडिशनल डीसीज है ना, 2, इनमें से ये एक है, इन पे इसमें ये काम नहीं कर रहा, ये दूसरा एडिशनल डीसी है। इसमें मैं दूसरी तरह से लोकल होस्ट टाइप करता हूँ, इसमें भी सिजवाल और नेट शेयरिंग वाला फोल्डर नहीं आ रहा। उसके बाद ये मैं प्राइमरी डीसी जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है मेन, उसके अंदर ये शो हो रहे हैं। इसके अंदर मैं जिन गया और ये पॉलिसी वाले और स्क्रिप्ट वाला जो है ना फोल्डर दोनों शो हो रहे हैं। इसका मतलब डोमेन का यानी शॉर्टकट बना हुआ है। और लोकली मैं चेक करता हूँ सिजवाल के अंदर क्या सिजवाल के अंदर अवेलेबल है पॉलिसीज़ के नहीं, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं सी के अंदर जाके विंडोज़ में और ये सिजवाल के फोल्डर के अंदर सिजवाल ही शॉर्टकट बना हुआ है डोमेन का, ये मुझे नज़र आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे फोन उसमें सर्वर में जाके देखते हैं DC2 के अंदर विंडोज़ में और सिजवाल के अंदर कि यहाँ पर हमें पॉलिसीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमें जो है ना पॉलिसीज़ नहीं नज़र आ रही, फ़ोल्डर खाली है, एम्प्टी है, ना ही डोमेन का शॉर्टकट बना हुआ है। इसका मतलब है इसको ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है। इसी तरह DC3 में हम चेक करते हैं लोकल फ़ोल्डर के अंदर जाकर, अगर हमें वहाँ पर कोई सिजवाल के अंदर कोई पॉलिसीज़ वगैरह डोमेन का शॉर्टकट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये DC3 भी सही वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब DC3 में भी प्रॉब्लम है, DC2 और DC3 दोनों में प्रॉब्लम है। और हम यूज़र बनाकर देखेंगे कि यूज़र क्या रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम किसी भी तीनों में से किसी भी एक डोमेन कंट्रोलर पर हम यूज़र बना सकते हैं। बेशक डोमेन कंट्रोलर 1 पे, 2 पे, 3 पे, वो तीनों पे रेप्लिकेट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी एडी रेप्लिकेशन सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। टेस्ट 03 के नाम से मैं एक यूज़र बनाता हूँ। अब मैं इसको देखूंगा कि क्या आया, ये रेप्लिकेट करता है कि नहीं करता। DC3 में देखा कि इसके अंदर यूज़र 3 की रिफ्रेश करने पर आ गया। इसी तरह मैं एक नई GPU भी बनाऊंगा। ये भी किसी एक डोमेन कंट्रोलर से बना लेनी है। GPU 2 के नाम से मैं GPU बनाता हूँ। जब हम ये GPU बनाएंगे, ये भी तीनों में से किसी एक डोमेन कंट्रोलर पर बनानी है और हमने देखनी है कि किसी भी डोमेन कंट्रोलर पर ये तीनों में होनी चाहिए रेप्लिकेट। तो इससे हम पता चल जाएगा कि हमारी जो है रेप्लिकेशन हो रही है, एडी रेप्लिकेशन। क्योंकि सिज वाल रेप्लिकेशन हमारी नहीं हो रही थी, लेकिन एडी हो रही है कि नहीं हो रही। ग्रुप प्लेसेस में मैं गया, ये इसका मतलब यहाँ पर शो हो रही है। ये भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी GPU 2 शो हो रही है। अब इससे साबित हो गया है कि हम हमारी जो है ना रेप्लिकेशन वर्क कर रही है, लेकिन सिर्फ एडी रेप्लिकेशन वर्क कर रही है। सिजवाल जो है रेप्लिकेशन वो वर्क नहीं कर रही है। देखिए ना, सिजवाल के फोल्डर सिर्फ DC1 पे शो हो रहे हैं, DC2 और 3 में सिजवाल के फोल्डर नहीं शो हो रहे। अब मैं इस इशू को सॉल्व करने का तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।